है। नमस्कार। आज संजय सिंह को ईडी की 5 दिन की हिरासत में ले लिया गया। कल गिरफ्तार करने के बाद आज 5 दिन हिरासत में, और मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। लेकिन खबर इससे कुछ अंदर की है। इससे ज़्यादा खबर यह है कि ईडी और सीबीआई ने एक चीज़ तो तय कर लिया कि कितना से कैसे पर जाएंगे। कितना करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 3 करोड़, ये अमाउंट पर नहीं जाएंगे। ये सीधा जाएंगे कैसे और किसको मिला। चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे 1000 करोड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे दिया गया और कहाँ गया, क्योंकि ये पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो आपने कैसे दिया? चेक में तो नहीं दिया, आपने कैश में दिया। और जब 1 करोड़ आप कैश में देते हैं तो वहीं आप फंस जाते हैं। आज तो यही हुआ कि संजय सिंह को 3 करोड़ दिया गया कैश में। दिनेश अरोड़ा ने कहा, दिनेश अरोड़ा के सीए ने कहा 3 करोड़ 3 बार दिया गया, 1-1 करोड़ करके। और वह कैश का डिलीवरी कहाँ हुआ? संजय सिंह के घर या उस जगह जहाँ संजय सिंह मौजूद थे। और इसका सबूत क्या है? मोबाइल का लोकेशन ट्रैक। मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया गया। ये सभी एक ही जगह थे जहां पैसा दिया गया। दिनेश अरोड़ा जो सरकारी वकील बन चुके हैं वह भी कह रहे हैं, और उनका सीए भी वही कह रहा है, पैसा तो दिया गया और संजय सिंह वहां मौजूद थे जहां पैसा दिया गया। अब तो ये बच नहीं सकते। लेकिन कितना करोड़ दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कहेंगे कि भाई हाँ, वे आम आदमी पार्टी को चंदा दे रहे थे। कोई बात नहीं, आप एक पार्टी को चंदा दे ही सकते हैं। हमें आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा लगता है, हम 10 करोड़ चंदा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसे दिया? आपने कैश में दिया, वहीं फंस गया। आप कैश में 1 करोड़ नहीं दे सकते, आप कैश में कभी 50 लाख नहीं दे सकते। आप चेक में देते, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जितने शराब कंपनियां आकर बोल देती हैं, भाई हमने इसे आम आदमी पार्टी को हम बहुत पसंद करते हैं, ये कट्टर ईमानदार की पार्टी है, भगत सिंह के औलाद की पार्टी है, तो इसलिए हमने इसे चंदा दे दिया। ये हमसे उगा ही नहीं कर रहा था, हमने अपने विलिंगली, अपनी इच्छा से हमने चंदा दिया। इतना तो बचा जा सकता है। लेकिन कैसे दिया? ये सीबीआई कह रही है, ये ईडी कह रहा है कि ये तो कैश में दिया गया। जो कैश में दिया गया वह अपने आप इलीगल हो जाता है। तो फिर कैश कहाँ है, ट्रेल कहाँ है? कैश का ट्रेल दिखाना पड़ेगा, और कैश का ट्रेल दिखाते ही वह कहाँ जाएगा? आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी के ऊपर तलवार लटक रहा है, किसी व्यक्ति पर नहीं, केजरीवाल पर नहीं, लटक रहा है किस पर? पार्टी पर। और जब आदमी से संगठन पर आ जाए तब तो संगठन का कोई भी नहीं रहेगा। संगठन का कोई इस मुश्किल में नहीं रहेगा। एक आदमी को जेल भेज दिया, कोई बात नहीं, चलिए संजय सिंह चला गया, मनीष सिसोदिया चला गया, तो उसमें क्या हुआ? सत्येंद्र जैन चला गया तो उसमें सौरभ भारद्वाज आ गए, तो आतिशी मरलेन आ गए। एक आदमी जाने से तो एक आदमी आता ही है। अरे बहुत से सड़क छाप लोग होते हैं आने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरा संगठन जब आरोपी बन गया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि पूरे पार्टी को, पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाओ। अब पूरा पार्टी जब आरोपी बन गया, अब पार्टी में कोई यह जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि पार्टी अगर डूबी तो ये सब गए, अब कौन रहेगा? तो अरविंद केजरीवाल की ये मुश्किल नहीं है कि संजय गांधी गया, संजय ये सिंह गए, जाने दीजिए संजय सिंह को, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनोज सिसोदिया अगर 10 साल जेल में रहे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्येंद्र जैन उम्र भर वहाँ मसाज कराते रहे, वो जो जहन्नुम में जाए। लेकिन पार्टी अगर गया तब तो ये कोई नहीं रहेगा, और इनके साथ सब छोड़कर चले जाएंगे। अब इनका ये परेशानी है। और शीश महल के मामले में सीबीआई ने वही पद्धति है, एक ही ट्रैक है, करोड़ नहीं रोड। किस रोड से आया, किस रास्ते से आया, करोड़ को छोड़िए, वह 40 करोड़, 45 करोड़, 85 करोड़, 200 करोड़, उससे कोई मतलब नहीं है। किस रोड से आया, वह रोड ही गलत है।
क्योंकि शीश महल का क्या था, आपने रेनोवेशन के नाम पर लिया और नया महल खड़ा कर दिया। बाकी सब तो कह सकते हैं भाई हमें मालूम नहीं, वो हमारा जूनियर कर रहा था, वो असिस्टेंट कर रहा था, वो पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर कर रहा था, हमें पता नहीं। लेकिन आपका घर तोड़कर एक नया घर बनाया जाता है, ये तो आप कह नहीं सकते कि हमें मालूम नहीं है, ये तो आप कह नहीं सकते। दूसरा आप कह सकते हैं भाई हमें मालूम नहीं है वो कितना 5 लाख का कमोड लगाया कि 10 लाख का पर्दा लगाया, हमें उतना ख्याल नहीं था, हम तो भाई मुख्यमंत्री है, दूसरा काम है, वो जो आता है हम साइन कर देते हैं, ये तो हो सकता है। लेकिन आपका घर रेनोवेशन की बजाय आपका घर ही टूट गया, पूरा तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, और आसपास के जितने बिल्डिंग है उस पर भी बुलडोजर, और एक नया महल किया गया। अब ये तो आप कह नहीं सकते कि मुझे मालूम नहीं है, आप तो उसी घर में रह रहे हैं। तो इसलिए कितना करोड़ पर सीबीआई नहीं जा रहा है, वह जा रही है किस रोड से आया, करोड़ छोड़िए, क छोड़िए, रोड किस रास्ते से आया, यह रास्ता क्या लीगल था या इलीगल था, किस लिए सैंक्शन किया गया पैसा, पैसा सैंक्शन किया गया आपके घर को रेनोवेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। अब रिपेयर के लिए आप 100 करोड़ खर्चा कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन आपने तो बिल्डिंग ही गिरा दिया, और बिल्डिंग गिराकर और आसपास के और भी बिल्डिंग गिराकर आपने नया महल। अब तो आपको प्रोसेस में गड़बड़ है, कितना करोड़ वो छोड़िए, 1 रुपया भी खर्चा किया तो वो गलत है। अगर वो कहें नहीं भाई 1 रुपया में मैंने शीश महल खड़ा किया, वह भी गलत है, क्योंकि वो 1 रुपया किस लिए था, रेनोवेशन के लिए। तो ये कितना से कैसे, करोड़ से रोड, और यही ईडी का भी यही रास्ता है। इसी मेथड से, इसी ट्रिक से ईडी भी संजय सिंह को पकड़ने वाली, इसके गला पर शिकंजा कसने वाली है। पैसा लिया, वो तो लिया पार्टी के लिए, लिया किस लिए, लेकिन कैसे लिया, कैश में लिया, और तुम एक राज्यसभा के मेंबर हो, हालांकि एक नौटंकी है, खैर जो भी हो, तो राज्यसभा में नाटक करने के लिए रहता है, तो राज्यसभा में नाटक तो करते हो, तो नाटक में इतना पता चलना चाहिए तुम्हें कि 1 करोड़ कभी कैश में नहीं लिया जाता, करोड़ हमेशा थ्रू बैंक लिया जाता है, वो चाहे ऑनलाइन हो या चेक हो, करोड़ कभी कैश में नहीं दिया जाता, ये तो मालूम होना चाहिए। तो तुमने करोड़ लिया क्यों, किस लिए लिया वो अलग बात है, किसको दिया वो अलग बात है, किसने दिया वो भी अलग बात है, लेकिन करोड़ हाथ में लिया कैसे, जब तुम जानते हो कि करोड़ लेना गड़बड़ है। अब इसके बाद इससे पूछा जाएगा कि तुमने वह करोड़ कहाँ पहुंचाया, अब इसको बताना पड़ेगा। ये सब तो अगेंस्ट में है। दिनेश अरोड़ा सरकारी वकार, वो मंगटावी सरकारी, ये 3 आदमी सरकारी गवाह बन गए, और विजय नायर वो छोटा मोटा कार्यकर्ता है ना, बहुत छोटा था एकदम, एक एंड जैसे, एकदम माइक्रोस्कोपिक वायरस में क्या था, एक छोटा मोटा कार्यकर्ता, अब उसकी बारी आ रही है। तो ये संजय सिंह अब तो गया, कितना करोड़ में नहीं, वो 3 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, 300 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा मिला कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पैसा लिया, आपके पास पैसा डिलीवरी किया गया, और वो भी कैश में, और कैश में डिलीवरी करना ही गलत है, ये आप जानते हैं। आपने उगाही किया कि उन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से आम आदमी पार्टी को चंदा दिया, या आपने प्यार से आपको तोहफा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जब कैश में लेते हैं तब गड़बड़। तो यही ईडी और सीबीआई दोनों का एक ही इन्वेस्टिगेशन का मेथड रहेगा। कितना करोड़ वो तो बाद में देखा जाएगा, कैसे आया, किस रोड से आया, जो रोड से, जो रास्ता से आया वही इलीगल है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन हुआ है वही इलीगल है। अब संजय सिंह की ये तो आप 5 दिन के रहेंगे, अब जो हीरोगिरी करना था आज कर लिया, नाटक कर लिया, अब इसके नाटक, वो तो मनीष सिसोदिया भी करता है, बड़ा नाटक कर रहा था, सत्येंद्र जैन भी नाटक कर रहा था, ये ज़्यादा नाटक पहले करते हैं, लेकिन ईडी के सामने बैठते ही इनके वही उसी लैंग्वेज में पैंट गीली हो जाती है, केजरीवाल के लैंग्वेज में पतलून गीली हो जाती है। उसके बाद अब इसको बताना पड़ेगा, और ये बार जो बताया वह एविडेंस, और ये बताएगा सीधा सीधा किसको दिया। अब ये सब फंसने वाले हैं, लेकिन पार्टी फंसने वाली है। अरविंद केजरीवाल जाएंगे या जेल जाएंगे या नहीं, इसका कोई ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल बहुत ही शातिर इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो तो शायद बच जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी का खात्मा होगा, और अब जब पार्टी का ही खात्मा होगा, उसमें से सब भागेंगे,
सब भागेंगे, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टी डूब रहा है। अब पार्टी को छोड़ के सब भागेंगे। अब इनका द एंड होने वाला है। हम फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।